क्यों मनाया जाता है छठ का त्यौहार? क्या है छठ पूजा का महत्व? छठ का त्यौहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानें छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्यौहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्यषष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। आइए जानें इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। प्रथम दिन नहा खा। छठ पूजा का पहला दिन नहा खा के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ की व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार करते और उसे खाते हैं। द्वितीय दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। ये मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं। तीसरा दिन संध्या। संध्या अर्घ इस त्यौहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती है। इसे पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर डालियां और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सुबह का अर्घ्य उत्सव चौथे और अंतिम दिन समाप्त होता है, जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूरज की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि वह उषा सूर्य देवता की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रत के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है छठ पूजा का इतिहास? प्राचीन कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था और उनकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई साल बाद भी जब प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब वह बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप
से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत की पत्नी को दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां पर प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियव्रत का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। बताया जाता है कि यह छठी माता है और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में ना करें ये गलतियाँ। अगर आप छठ पूजा करते हैं तो आपके इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ बताए कुछ गलतियों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत त्यौहार का अलग महत्व है। हर एक व्रत के लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग जब पूरी श्रद्धा भाव और मनोयोग से ईश्वर का पूजन और ध्यान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वही उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां पूजा का सही फल नहीं देती। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार में से एक है छठ पूजा, जिसका खास महत्व है। छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। खास तौर पर यह त्यौहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं और छठ माता का पूजन करते हैं। मान्यता है कि छठ माता उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अच्छे फल देती हैं। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है और इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। घर को साफ रखना वैसे भी जरूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। तामसिक भोजन करना। लोग छठ पूजा के दौरान भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता। यदि घर में कोई भी सदस्य को भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस 4 दिनों का त्यौहार में मांस मदिरा का सेवन से बचना चाहिए। ऐसा न करने से छठ माता नाराज हो सकती हैं। बच्चों को पूजा से दूर रखें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को पूजा की सामग्री छूने से बचना चाहिए। छठ पूजा के दौरान बच्चों को दूर रखना ही बेहतर है, जिससे कोई अशुद्धता ना हो और पूजा का पूर्ण फल मिल सके। कलह कलेश से रहें दूर। छठ पूजा के दौरान कभी भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लड़ाई झगड़े और कलेश से घर में अशांति फैलती है और छठ माता नाराज हो जाती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि दूर हो सकती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और किसी भी बुराई करने से बचना चाहिए। किसी से भी अशब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चारपाई या बिस्तर पर न सोएं। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती महिलाओं को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूरे 4 दिन जमीन पर सोने से छठ पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर की शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना अच्छा माना जाता है। किसी भी बर्तन से सूर्य को जल देना। आम तौर पर लोग सूर्य को जल देते समय किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी अशुद्ध बर्तन से सूरज को जल देने से छठ माता की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। सूरज को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। वहीं इस दिन प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। शुद्ध रूप से प्रसाद ना बनाना। छठ पूजा का फल प्राप्त करने के लिए जब भी प्रसाद तैयार करें, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जूठे या अशुद्ध तरीके से प्रसाद न बनाएं। प्रसाद बनाते समय पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखें। सफाई और शुद्धता न रखने पर सही फल प्राप्त नहीं होता है।
छठ पूजा के दौरान यहाँ बताई इन सभी गलतियों को करने से बचें, जिससे छठ माता की कृपा मिलने के साथ पूजा का पूर्ण फल भी मिल सके। कैसी लगी कहानी आप सब ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।